नमस्कार, आप देख रहे हैं जनचेतना न्यूज और जनचेतना न्यूज में मैं संपादक सचिन वोपचे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी पूरे महाराष्ट्र में अभी जो गणेश उत्सव है पूरे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी क्रम में आज गोंदिया में एनएमडी कॉलेज के पास में जो मुख्य चौराहा है यहाँ पर भी गणेश जी की मूर्ति यहाँ पर विराजमान है और विगत अनेक वर्षों से यहाँ पर गणेश जी की पूजा अर्चना और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ पर आप एक मनमोहक प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर विराजमान होती है और यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु एक दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं। हमारे साथ में नवयुग गणेश उत्सव मंडल के यहाँ पर जो आयोजक है वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जाना किस प्रकार से आयोजन होता है, कितने संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और किस प्रकार से यहाँ पर भक्तों का प्रतिसाद मिलता है। हमारा नवयुग मिलन गणेश उत्सव मंडल का ये 36वां वर्ष है और इसकी शुरुआत हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं इन्होंने की थी और कल्चर प्रोग्राम विविध प्रकार के यहाँ पे कार्यक्रम किए जाते थे, बच्चों के लिए बड़ों के लिए भी किए जाते थे और इसी परंपरा को अभी हमारी नवयुग कार्यकारिणी भी इसको आगे बढ़ा रही है। अभी वर्तमान अध्यक्ष हमारे लखन भैया हैं, आनंद अग्रवाल भैया हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। अभी हमारे यहाँ पूरे 10 दिन यहाँ पे महाप्रसाद चलाया जाता है निःशुल्क और टिफ़िन सुविधा भी घर पे ले जाने के लिए उपलब्ध की जाती है मात्र 20 रुपये में, जो कि लोग उसका ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। और हम बहुत ही सिंपल तरीके से जो आस्था का केंद्र है गणेश जी, हम उसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा डेकोरेशन न करते हुए एक आस्था के रूप में ही हम बाकी चीज़ें करते हैं। और यहाँ पे सभी महिलाओं का भी काफ़ी सहयोग है, हमारे जो मोहल्ले के जो लोग हैं इनका भी काफ़ी सहयोग है। कितने वर्ष हो गए लगभग इसको? ये 36वां वर्ष है और इसमें अभी जो सबसे ज़्यादा हमें मतलब सहयोग कर रहे हैं ये आनंद लखन बहलिया जी, ये अध्यक्ष भी हैं और साथ में इनके कंधे से कंधे मिला के हमारे आनंद अग्रवाल भैया हैं, मनोज भोयर जी हैं, जीतू भैया जायसवाल जी हैं और बाकी भी हमारे कार्यकर्ता। शुरुआत कैसे हुई थी इसकी शुरुआत आज से 36 साल पहले हमारे मोहल्ले के ओझा जी है, मानकर सर है, मिश्रा जी है, हमारे बड़े भैया वगैरह और काफ़ी लोग थे हमारे मोहल्ले के। इन्होंने सोचा कि भाई यहाँ दूर दूर तक कोई गणेश जी नहीं है तो चलो अपन इस एरिया में शुरू करें। तो उस वक्त इस पुलिया के इस साइड में 1-2 गणेश जी बैठती थी, तो उन्होंने आज से 36 साल पहले वो किए और साथ में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शुरुआत की उन्होंने। किस प्रकार से कि कितने की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़? अभी रोज़ तकरीबन हम लोग समझिए 2000 के आसपास तो महाप्रसाद के लिए लोग आते हैं और दर्शन करने के लिए भी काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आज कौन से आयोजन किए जाते हैं यहाँ पर? आनंद बताइए कौन से आयोजन किए जाते हैं गणेश मंडल के द्वारा? देखो यहाँ दोनों टाइम गणेश जी में आरती हो जाती है, ऊपर से महाप्रसाद का आयोजन 10 दिन कंटिन्यू चलता है यहाँ पे। और भी कौन से आयोजन किए जाते हैं? जो 56 भोग का आयोजन किया अपन ने बीच में एक दिन, भजन संध्या 3 दिन हो गए हफ्ते में, 10 दिन में 3 दिन भजन संध्या हो गई। आप लगभग कितने वर्षों से इस मंडल से जुड़े हैं? मेरे को 18 साल हो गए मंडल जीवन में। 18 वर्ष में आपने काफ़ी ये देखे होंगे कि इस प्रकार से तकलीफें भी निर्माण हुई होंगी। अब वो देखो सर, तकलीफें तो आती है, विघ्नहर्ता नाम है उनका, लेकिन वो तकलीफ हर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि बड़े उत्साह का जो ये त्यौहार होता है, उसी उत्साह में ये त्यौहार में यहाँ पर जो है संगठन में शक्ति होती है, उसी प्रकार से 36 वर्षों से यहाँ पर जो गणेश उत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है और 36 वर्ष से लगातार यहाँ पर मूर्ति स्थापना की जा रही है, जिसमें 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ पर प्रतिदिन महाप्रसाद वितरण जो होती है उसका लाभ लेने के लिए आते हैं। और यहाँ पर यानी सभी लोग मिलजुल कर एक परिवार की तरह यहाँ पर गणेश उत्सव मनाते हैं। हमारे साथ में इस वर्ष के जो अध्यक्ष हैं श्री नवयुग गणेश उत्सव मंडल के, उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से जो है जनता का प्रतिसाद और भक्तों का प्रतिसाद उन्हें मिलता है और किस प्रकार से आयोजन करने में उन्हें दिक्कतें निर्माण होती है, किस प्रकार से वो आयोजन करते हैं, क्या बताना चाहिए? इतना अच्छा उत्सव यहाँ मनाते हैं और हर वर्ष हम अगस्त के माह में देखते रहते हैं कि कब यह त्यौहार आएगा और इसको हम उत्सव की जगह महोत्सव की तरह मनाएंगे। और इतना कार्यकर्ताओं का साथ मिलता है, यह उत्साह हमारा डबल नहीं और ट्रिपल नहीं, चौगुना हो जाता है। तो भक्तों को रोज़ निःशुल्क प्रसाद खिलाना, अच्छे से दोनों टाइम आरती होना, पूरे 9 दिन अच्छे से आरती, प्रसाद, धार्मिक 56 भोग, ये सब कार्यक्रम सुचारू रूप से हम लोग सब मंडल की सभी जो कार्यकर्ता लोग बैठ के हम एक दिन पूर्व दूसरा दिन का कार्यक्रम हम डिसाइड कर लेते हैं। सबकी अपनी एक जवाबदारी सुनिश्चित की जाती है मंडल की ओर से और वो इतनी बखूबी निभाते हैं और इतने अच्छे से हम दिन प्रतिदिन प्रतिवर्ष हम इसको और
दिव्य भव्य बनाने का प्रयास हम अपने तरफ से करते हैं और मंडल का इसमें और कार्यकर्ताओं को और सभी व्यापारी बंधुओं का हमको बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग मिलता है। और इसी कामना के साथ में हम विघ्नहर्ता से विनंती करते हैं कि इसी कामना से कि वो लोगों के दुख हरे, लोगों का उत्तम स्वास्थ्य का लाभ दे और जितना अच्छा हो सके सबके घर में खुशियाँ मंगलमय। कितने वर्षों से आप अध्यक्ष हैं? ये मैं अध्यक्ष, देखो कोई होता नहीं है, जवाबदारी आती है तो एक समय आता है तो अध्यक्ष लिखा जाता है। तो हमारा ऐसा कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष का ये ऐसी रूढ़िवादी ये चलते ही नहीं आई है करके। आनंद अग्रवाल जी है, मनोज भैयार जी, विनायक गजघाट जी है, जीतू जायसवाल जी, ऐसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता है। वो कभी इस प्रकार की दौड़ नहीं होती, तो वो एक औपचारिक रूप से मुझे बनाया गया है। लेकिन मैं कभी सोचता नहीं अध्यक्ष हूँ करके, भगवान की सेवा अंतर्भाव से करना है, यह पूरी कामना रहती है और वो हम बखूबी निभाते हैं। और 36 वर्ष से यह कर रहे हैं और हमने तो कुछ अभी 2-5 साल में करे। हमसे बुजुर्ग लोग यही सब लोग हैं, इन्होंने ही सारा कार्यक्रम कंटिन्यू करके रखा है, उसको हम सिर्फ साथ दे रहे हैं करके। ये जो इतनी सुंदर प्रतिमा देख रहे हैं, ये कहीं बाहर प्रदेश से और कहीं नहीं है ये। यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर पूर्वा क्षेत्र है, सीताराम मूर्तिकार है। हमने उनको पंडाल में बुलाकर उस मूर्तिकार का पूरे मंडल के साथ में स्वागत किया। इतनी सुंदर मूर्ति बनाए और जिन्होंने पंडाल बनाया उनका भी हमने स्वागत किया साल श्रीफल देकर। और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये मूर्ति हमने 3 महीने पूर्व हमारे जो मनोज भोयर जी है, उन्होंने अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन में पेंट, पुट्टी, दांतों पे भगवान गणेश जी के क्या क्या रहने चाहिए वो सारी बारीकियों को देखा और इतनी सुंदर मूर्ति को यहाँ पर दिया। तो लोग यह कहते हैं कि बाहर से लाओ मूर्ति, यहाँ से लाओ, यहाँ से लाओ या वहाँ से लाओ, सिर्फ तुम्हारे सोचने में संशय होना चाहिए। बनाने के कलाकार में थोड़ा अपने को ताकत देना पड़ता है तो मूर्ति सुंदर अपने आप बन जाती है। तो ये जानकारी आपको हमको देना है। कहते हैं कि भगवान तो कहीं पर भी विराजमान हो जाते हैं और भगवान केवल भक्ति का स्वरूप देखते हैं। उसी स्वरूप में आज गोंदिया के जो कलाकार ने यहाँ मूर्ति जो ये की है, आकार दिया है मूर्ति को आकार, जो कि लुभाने वाली है और मनमोहक एक दर्शकों की जो है, भक्तजनों की काफ़ी भीड़ ये मूर्ति को देखने के लिए यहाँ पर विराजमान होती है। इसलिए जो है अध्यक्ष श्री गणेश नवयुवक मंडल जो है उसके अध्यक्ष ने हमें जानकारी दी है। इसी प्रकार से यहाँ पर लगातार आयोजन होता है और जो प्रतिदिन जो 10 यहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है, जिसे एक भक्तों के रूप में यहाँ पर देखा जाता है और किसी प्रकार से उन्हें शुल्क नहीं लिया जाता और निःशुल्क महाप्रसाद वो लगातार अभी 36 वर्षों से ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम का यहाँ जो गणेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा। महाराष्ट्र में बखूबी यह त्यौहार जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और यह एकता का एक प्रतीक है, संगठन का एक प्रतीक है, जो कि गणेश उत्सव की जब शुरुआत हुई थी तो एकता के रूप में ही यहाँ शुरुआत की थी। आज उसी परंपरा को चलाते हुए गोंदिया में भी यहाँ पर श्री गणेश जो नवयुवक गणेश उत्सव मंडल है, ये परंपरा को लगातार उन्होंने की है। और मूर्ति का आप देख सकते हैं कि एक अलग ही प्रकार की यहाँ मूर्ति आज यहाँ गोंदिया के कलाकार ने जो कि काफ़ी मनमोहक है और इस प्रकार से लगातार हमें हर साल वह अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ यहाँ पर आकार देते हैं, ऐसी उन्होंने जानकारी दी है। इसी प्रकार से लगातार खबरों के लिए हमारे जनचेतना न्यूज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।